इस शायरी ने मेरे दिल को छू लिया दोस्तों। कुछ इस तरीके से है, जो तूने अल्लाह से दिल लगाया तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। रहीम वो है, रहम भी उसका, अता भी उसकी, करम भी उसका, कि तेरी शोहरत ये तेरी कामयाबी तो इसमें तेरा कमाल कैसा। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने मेहनत से कमाया है, मैंने बहुत मेहनत की, दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब उस मकाम तक नहीं पहुंचते जो अल्लाह आपको देता है या आप कामयाबी पा लेते हो। इसका मतलब अल्लाह ने आपको नवाजा है। कभी ये ना कहना कि मैंने कमाया है, नहीं, अल्लाह ने आपको दिया है और उसका शुक्र अदा करो। मैं कभी नहीं लाना है। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। इस हदीस को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स को अल्लाह ने बेटियां देकर आजमाया और उस शख्स ने उसके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छी तरबियत की, उसका निकाह किया, कल क़यामत के दिन वो बेटियां उस इंसान और जहन्नम के बीच आड़ बन जाएंगी। बेटियों की तरबियत वैसी करनी है जैसे इस्लाम हमें बताता है। यही बेटियां आपके लिए जहन्नम में ना जाने का बायस बनेंगी। अल्लाह करे मैं और आप इस बात को समझ जाएं और अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें। इस हदीस को जब मैंने सुना तो मुझे डर, अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये हदीस ही ऐसी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की जो सबसे ज़्यादा बदतरीन जगह होगी, वहाँ पे औरतों को रखा जाएगा जो बेपर्दा होंगी। और आज हमारा जो मुआशरा है, जहाँ बेपर्दगी को गुनाह समझा ही नहीं जाता है। इवन अब तो ऐसा होने लगा है कि अगर पर्दा कर ले औरत तो औरतें उसको अजीब तरह से देखती हैं। अल्लाह करे कि घर के मर्द और औरतों को ये बात समझ में आ जाए और अल्लाह से खौफ खाकर पर्दा करना ज़रूरी समझे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन 3 बदनसीब हैं? तो आपने फरमाया, पहला वो जो शराब पीने का आदी हो, दूसरा वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, और तीसरा वो जो एहसान जताने वाला हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेकियों के काम करते हैं, और फिर वो चीज़ एहसान दिखाने लगते हैं जो काम उन्होंने किया होता है। वो समझने वाली बात है कि आपने नेकी का काम किया और उसके बाद भी आपको जहन्नम खरीद लिया आपने उस काम से। क्यों? क्योंकि आपने एहसान जताया, लोगों को बताया। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा के लिए आपको काम करना है, किसी को जताने या दिखाने के लिए नहीं। अल्लाह करे मैं और आप गुनाह से बचें, इस चीज़ से बचें और नेकी का काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुश्किल वक़्त हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि उनके अंदर हुनर होता है उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की। अल्लाह करे ये बात आप और मेरे ज़हन में उतर जाए। जब भी परेशानियाँ आएँ तो शिकवे ना करके इस चीज़ और इस बात को समझ जाएँ कि अल्लाह आज़माता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 चीज़ें अपने दोस्त के साथ कभी ना करो। पहला, अपने दोस्त से कभी बहस ना करो। दूसरा, अपने दोस्त का कभी मज़ाक ना उड़ाओ। और तीसरा, कभी ऐसी बात ना करो अपने दोस्त से जो आप पूरी नहीं कर सकते। मसलन आपने कोई वादा कर दिया या कुछ कह दिया कि मैं कर दूँगा, जो आप नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, तो कभी ये आप चीज़ अपने दोस्त से ना करें। इस्लाम में दोस्ती को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक अच्छा दोस्त जिसके नसीब में नहीं है, उसका ही नसीब ख़राब होता है। अच्छे दोस्त से मुराद है जो दीन के कामों में हो, अच्छी तरीके से लोगों से बर्ताव करता हो, वही अच्छा दोस्त है। अल्लाह करे मैं और आप इस बात को समझकर अपनी दोस्ती को वैसे ही करें जैसा दीन हमें सिखाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। मैं आपसे यूं ही मिलता रहूँगा।